कि जब ऋषि मुनि या फिर कोई एस्ट्रोलॉजिस्ट होते थे पुराने, सिर्फ पंचांग को देख करके आपके बारे में बहुत सारी चीजें बता पाते थे। आपकी लाइफ कैसे रहने वाली है, आपका मैरिज लाइफ कैसा रहने वाला है, आपका वेल्थ कैसा रहने वाला है। आज हम ये सीखेंगे कि सिर्फ पंचांग को देख करके हम कैसे कैसे सारी चीजें बता सकते हैं। पंचांग में हमारा सब कुछ होता है, हमारे करियर के बारे में, हमारे रिलेशनशिप्स के बारे में, हमारे वर्ल्ड से रिलेशन के बारे में, ठीक है। इन सब चीज के बारे में हम सीखेंगे सिर्फ पंचांग से। तो हम पंचांग को देखते क्या है, पंचांग होता क्या है, और इसमें एक चीज और ऐड किया है मैंने, वो भी हम लास्ट लास्ट तक सीखेंगे। बहुत ही कंसंट्रेशन से सीखिएगा। सबसे पहले आप एक काम कीजिए, आप सबके पास अपना एस्ट्रोसेज होगा, आप सब एस्ट्रोसेज खोल लीजिए। सभी को ही अपना एस्ट्रोसेज खोल लीजिए। एस्ट्रोसेज में आप लोगों को पंचांग का ऑप्शन देखने आता है। पंचांग में एस्ट्रोसेज आपको देखना आता है। बताइए, कंफर्म कीजिए। जब भी हम एस्ट्रोसेज खोलते हैं तो वहां पर एक पंचांग का ऑप्शन होता है, ठीक है। आप सबको एस्ट्रोसेज खोलना आता है, किसी भी एप्लीकेशन में आपको पंचांग जरूर मिलेगा कि आपका पंचांग क्या है। उस पंचांग में तीन चार चीजें होती हैं जो आपके बारे में लिखी होती है। हम सिर्फ और सिर्फ उससे सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मैं आपको एक डेमो बता देता हूँ कि कैसे हम पंचांग को ओपन करते हैं। Recording in progress. ठीक है। स्क्रीन दिख रही है आपको? आप कभी भी कोई एस्ट्रोसेज खोलते हैं तो आपको ऐसा स्क्रीन दिखता है, ठीक है। आप में से कोई भी अपना एक डेट ऑफ बर्थ बताइए मुझे। कोई भी डेट ऑफ बर्थ बताइए। मैं अपना बताऊं सर? हाँ जी, हाँ जी। 16 नवंबर। पहले नेम बताइए। सरोजा। SAROJA। सरोजा रमन। SAROJA। RA। ROJA सरोजा। रमणन ठीक है। RAMANAN। ओके, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 16 16 नवंबर। नवंबर 11। नवंबर 19। 1960। 1960। ठीक है, टाइम बताइए। अभी तो याद नहीं है मेरे पास। मॉर्निंग 7:30। प्लेस। बिलासपुर छत्तीसगढ़। ठीक है, 16 नवंबर 1960, 7:30, बिलासपुर छत्तीसगढ़, ठीक है। डिटेल आपने हम्म ऐसे फिलअप किया। आप जब भी ऐसे शो कुंडली में जाएंगे, ये सबके लिए है, ठीक है, कोई भी ऐसे देख देख सकता है। अब ये सबको आता है खोलना। अब हम जैसे ही हम्म आगे जाते हैं, देखिए ये स्क्रॉल है ना, यहाँ से हम स्क्रॉल कर रहे हैं आगे जाकर, तो यहाँ पर आपको एक पंचांग मिलेगा। तो ये आपका पंचांग है। यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है मुझे बताइए। पक्ष, तिथि, ठीक है, नक्षत्र,
ठीक है। हिंदू वीकडे, इंग्लिश डे, ठीक है। ठीक योगा, है। करण, करण, सनराइज एंड सनसेट। सनराइज, सनसेट। ठीक है। ये सारी चीजें हमें पता चल गई कि हमारे पंचांग में हमारा क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है। कि आप किस स्थिति में आए हैं ये आपको पता चल गया, आपका नक्षत्र आपको पता चल गया, आपका डे लॉट पता चल गया, कौन से डे में आपका बॉर्न हुआ है। ठीक है। आपका योगा क्या है ये आपको पता चल गया, आपका करण क्या है ये आपको पता चल गया। अब हम लोग इसके बारे में सीखेंगे कि ये सारी चीजें हैं क्या। ठीक है। और इससे हम कैसे प्रेडिक्शन करते हैं। ठीक है जी। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को मेरी? हाँ। देखिए, बेसिकली अगर हम किसी के भी पंचांग को देखते हैं ना, तो हमारे पंचांग में 4 लिम्स हो गया, 5 लिम्स होते हैं। ठीक है। 5 में मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं पंचांग के। सभी आ गए हैं मेरे ख्याल से। लेट से आने वालों को मैं रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है। पंचांग खोलना सीख गए आप सब, कैसे हम पंचांग खोलते हैं अपने एप्लीकेशन में। हमें पंचांग खोलना आ गया, हम अपने आप सभी कोई अपने अपने पंचांग को देख सकते हैं, और क्या क्या लिखा है हम आगे चल के धीरे धीरे अभी समझेंगे। ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था कि पहले जितने भी ऋषिज होते थे ना, ये क्या करते थे, सिर्फ पंचांग से आपके बारे में बताया दिया करते थे कि आपकी लाइफ में कैसे क्या क्या इवेंट्स होने वाले हैं और क्या क्या चीजें कब कब होंगी। ये हम सिर्फ और सिर्फ पंचांग से बता सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यह समझना होता है कि आपके पंचांग में आपका डे कौन सा है, डे लॉर्ड कौन सा है। तो हमारा मान लेते हैं आपको, जैसे मैं वेडनेसडे को मानता हूं। ठीक है। हम्म। हाँ। आप अगर वेडनेसडे को बॉर्न हुए हैं, जैसे सबका अपना अपना डे लॉर्ड होता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो हर दिन का एक लॉर्ड होता है। तो आपका डे लॉर्ड आपके बारे में क्या बताता है? आपका डे लॉर्ड आपके स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। ये बताता है कि आपके अंदर जो अग्नि है, आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है, जो पावर है, वो कौन से प्लैनेट से आती है। ठीक है। ये बताता है सिर्फ और सिर्फ आपका डे लॉर्ड। अगर आपका डे लॉर्ड मरकरी है ना, जैसा हमने अभी देखा था। हम्म। हाँ, मरकरी। अगर आपका डे लॉर्ड अच्छे कंडीशन में नहीं है आपके चार्ट में, आपका डे लॉर्ड अच्छी पोजीशन में नहीं है, मेलिफिक है, तो जब जब उसकी दशा अंतरदशा आएगी आप खुद में लो एनर्जी फील करेंगे। आपको फील होगा कि मेरे अंदर की एनर्जी कम हो गई है। और मरकरी का पोजीशन बताएगा आपके अंदर का स्ट्रेंथ कैसा है। ठीक है। आपकी खुद की स्ट्रेंथ कैसी है, आपका खुद का अंदर ही अंदर, जैसे 159 जो कहते हैं ना हम कुंडली में, वो बताता हम्म। है जो आपका खुद का सेल्फ। ये सारी चीजें आपके बारे में कौन बता सकता है? सिर्फ और सिर्फ आपका डे लॉर्ड। टेलर। जिस जिसका डे लॉर्ड जैसा होता है, हमें उसके बारे में वैसा पता चलता है। जैसे अगर आपका डे लॉर्ड मून है, हम्म। डे लॉर्ड अगर आपका मून है, मून आपके चार्ट में अच्छा नहीं है, तो आप समझ लीजिए आपके आपका जो खुद का स्ट्रेंथ है ना, वो बहुत वीक है। आप बहुत ही इमोशनल हो जाएंगे, आपके अंदर वो ताकत आपको नहीं दिखाई देगी। आपका जो खुद का अपीयरेंस है, वो प्रॉपरली आपका डे लॉर्ड बताता है। आप सब अपना अपना डे लॉर्ड तो निकाल चुके हैं कि आप किस डे में बॉर्न हुआ है, और आपको आपका डे लॉर्ड यहाँ से पता चल रहा होगा। ठीक है। तो डे लॉट चेक कैसे करते हैं? आपको चेक करना है सिर्फ और सिर्फ इसको केपी चार्ट में। केपी चार्ट आप सबको लगाना आता है जैसा मैंने बताया हुआ है। हमने क्या करना है, केपी चार्ट में जाना है और डे लॉट के प्लैनेट को चेक करना है कि वो प्लैनेट किस स्थिति में है। अगर आपका डे लॉट जो है उसका वो प्लैनेट अच्छी स्थिति में है और उसकी अंतरदशा या महादशा आती है, तो आप खुद फील करेंगे आप कैसे राइज कर रहे हैं, आपकी चमक कैसे राइज कर रही है, आपका आपका ऑरा कितना स्ट्रांग हो गया है। ये सारी चीजें आप फील करेंगे। ये सिर्फ हम किससे देख पा रहे हैं? डे लॉट से। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके बारे में बताता है
कि आपके अंदर का फायर कैसा है। ठीक है, तो ये हमें कौन सा बता पा रहा है, डे लॉट क्या है। अभी हम एग्जाम्पल में भी समझेंगे, ठीक है, वन बाय वन सारे एग्जाम्पल्स में भी हम समझने की कोशिश करेंगे। आपका फेशियल एक्सप्रेशन बताता है आपका डे लॉट। आपके डे लॉट से ना आप किसी के फेस से भी पता कर सकते हैं कि उसका डे लॉट का जो प्लैनेट है वो कैसा है। ये सारी चीजें हम वहां से भी डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। नेक्स्ट आती है हमारे पास तिथि। आप किस तिथि में बॉर्न हुए हैं। तिथि क्या बताती है, आपका रिलेशनशिप और आपका मैरिज। हम्म। सोचिए, सिर्फ एक तिथि जो है आपके बारे में ये बता सकती है, इंटायर बिना कुंडली देखे मैं बता रहा हूँ, सिर्फ आपका तिथि ये बता सकता है कि आपका रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है, आपका मैरिज कैसा रहने वाला है आपके स्पाउस के साथ। इंटायर लाइफ के बारे में ऋषि मुनि ये बता पाते थे सिर्फ और सिर्फ पंचांग देखकर कि इस पर्सन का लाइफ कैसा होने वाला है। ठीक है, अभी हम और लाइफ देखेंगे तो हम चीजों को और अच्छे से समझेंगे। जैसे आपकी तिथि में आपका जो वाटर एलिमेंट है, हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा वाटर होता है, हम सबको पता हम्म। है ना। तो ये तिथि इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपके रिलेशनशिप्स के बारे में बताती है सभी के साथ। आपके पार्टनर्स जो आपके बिजनेस पार्टनर्स रहने वाले हैं, आपका रिलेशन, आपका मैरिज रिलेशन, जो हमारा जो मैरिज होता है, हम मोस्ट ऑफ द लाइफ में अपने जितने रिलेशन बनाते हैं, सबसे ज्यादा टाइम अगर हम किसी के साथ व्यतीत करते हैं तो वो हमारे लाइफ पार्टनर होते हैं। हम्म। आपके भाई बहन जितने भी रिलेशन आपको ईश्वर ने दिए हैं वो एक सर्टेन टाइम तक है। भाई बहन जो होते हैं वो दूर हो जाते हैं जब उनकी शादियां हो जाती हैं, लेकिन आपके लाइफ का 70 से 80% जो हिस्सा है, जो वक्त है, आप अपने पार्टनर के साथ बिताते हैं। ये बता पाता है आपका तिथि। आपकी तिथि हम अभी जानेंगे कैसे हम चेक करते हैं, कैसे समझते हैं। ये आपकी तिथि बताती है कि आपका रिलेशन कैसा रहने वाला है। ठीक है, सबसे पहले हम डे लॉट से स्टार्ट करेंगे। हाँ, तिथि की बात करना आएगा, करना आपका प्रोफेशन बताएगा, आपका प्रोफेशन कैसे स्ट्रांग होगा, कैसे आपका प्रोफेशन रह सकता है, आप कितना वेल्थ कमाएंगे, वेल्दी रहेंगे नहीं रहेंगे, सारी चीजें, जितनी भी चीजें आपके वेल्थ से रिलेटेड, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड है, ये सारी चीज कौन बता रहा है, कर्ण बता रहा है। करण। कर्ण हमारे बारे में ये सारी चीजें बता सकता है। योग बताता है, योगा हमारा बताता है कि हमारा लोगों के साथ कनेक्शन कैसा रहने वाला है, जो वर्ल्ड के साथ हमारा कनेक्शन रहने वाला है कैसे रहने वाला है, लोग आपके पीछे आपके बारे में क्या बोलने वाले हैं कि ये कैसा पर्सन है। लोग कहते हैं ना ये सामने वाला तो बहुत हंसमुख है, अरे इसके पास जाते हैं ना तो ये बहुत ही ज्यादा हमें एंटरटेन करता है, ये तो हमेशा सा कूड़ा सा रहता है, सड़ा हुआ मुंह लेकर रहता है। ये चीजें आपका योगा बता सकता है कि आप कैसे पर्सन हो, मतलब आपका नेचर कैसा है, लोगों के साथ आप इंटरेक्ट कैसे करते हैं, ये आपका योगा बताता है। और नक्षत्र तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके स्पिरिट और एनर्जी के बारे में बताती है। ये सिर्फ और सिर्फ पंचांग से हम सारा प्रेडिक्शन आज करेंगे और समझेंगे। फर्स्ट हम समझते हैं हमारे डे लॉट के बारे में। ठीक। डे लॉट डेलो। में सबसे पहले हम केपी चार्ट में ये चेक करेंगे कि हमारा डे लॉट कौन सा है। कैसा? मैं आप ही के चार्ट को अगर ओपन करूं तो प्रॉब्लम नहीं है, आपकी चार्ट को मैं ओपन कर रहा हूँ सब। नो नो नो, नहीं सर। ओके। ठीक है, आपका डे लॉट क्या है ये देखिए। वेडनेसडे, मरकरी। वेडनेसडे है। या। मरकरी आपका कहाँ बैठा है, 11th, 10th हाउस। मरकरी 11th में है। नहीं, 10th में ना। ये मरकरी देखिए, एम ई, हाँ, सॉरी सॉरी, हाँ 11th में। केपी की बात कर रहे हैं हम।
हाँ हाँ, ओके। ठीक है, अपनी यस ही यस। राशि में बैठा हुआ है। हाँ। तो हम ये कह सकते हैं कि आपका स्ट्रेंथ बहुत मजबूत और बहुत शार्प माइंडेड है आप। मरकरी आपका बहुत स्ट्रांग है। यस। आपका कैचिंग पावर बहुत स्ट्रांग होगा। और आप तो एस्ट्रोलॉजी में ही आए हैं मरकरी केतु की वजह से। आपको अचानक से ना चीजें बहुत ज्यादा समझ आने लग गई होंगी, जो आपको बहुत गहरी गहरे सूत्र भी बहुत इजीली समझ आते होंगे। हाँ, वो तो है, मुझे सब है लोग बहुत बोलते स्पीडली होंगे, समझ में आ जाता है। हाँ लोग ऐसा बोलते होंगे कि हमें तो नहीं समझ आ रहा, और आपको लगता होगा इतनी इजी बात लोगों को समझ नहीं आ रही है। हाँ, ऐसे ही होता है हमेशा। क्यों? क्योंकि आपका माइंड बहुत शार्प है। मरकरी जब हमारा स्ट्रांग होता है तो ऐसे लोग बहुत सुलझे हुए होते हैं। और ना, एक चीज होती है हम्म। आपके साथ कि आप एक बार में बहुत सारे काम करते हैं। हाँ, अभी भी बहुत कर रही हूँ एक साथ। ऐसे लोग ना जब कंप्यूटर चला रहे होते हैं तो बहुत सारे टैब्स खुले हुए होते हैं उनके एक साथ। ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, ऐसा भी कर रहे हैं, वैसा भी कर रहे हैं। नहीं, अभी मैं क्लासेस भी बहुत सारे कर रही हूँ। हाँ जी, ये भी होता है। वन टाइम पे बहुत ज्यादा क्लासेस और काम करते हैं। शार्प माइंड है ना, क्या होता है कि आपका माइंड इतना शार्प होता है कि आपको चीजें समझ आ रही होती हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये भी मुझे समझ आ रहा है, ये भी समझ आ रहा है, ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। मरकरी डुअलिटी देता है। यस ठीक है, सिर्फ हमने ये डे लॉट से समझा कि आपका यस। स्ट्रेंथ स्ट्रांग है। आप जल्दी से हार नहीं मानने वाले। और मरकरी जब अपनी राशि में बैठा है तो ये बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, समझ आया डे लॉट कैसे काम करता है हमारा। यस यस। हम जैसे जैसे अलग अलग स्टेप्स में जाते जाएंगे आपको और डीपली चीजें समझ आती चली जाएगी। लेकिन ये हमने किस पे चेक किया है? सिर्फ और सिर्फ केपी चार्ट पे। डे लॉर्ड। हाँ, डे लॉट केपी चार्ट पे। ओके। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? किसी को कोई डाउट है डे लॉट पे ऊपर? ये कैसे काम करता है? हम आगे बढ़ते हैं। डाउट है तो पूछ लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके साथ हमेशा रहने वाला है। आज की क्लास आपको इतनी इंपॉर्टेंट लगी और आप लोग अगर आज की क्लास में थोड़ा टेंशन रखेंगे, आप पूरी लाइफ नहीं भूलेंगे आज की क्लास। क्यों? एस्ट्रोलॉजी तो बहुत डीप है, बहुत सारी चीजें समझनी पड़ती हैं, ये वो प्लैनेट्स, साइंस। लेकिन ये जो क्लास है ना, सिर्फ पंचांग से आप जो जो चीजें देख सकते हैं वो इंसान सामने वाला ना बोल ही नहीं सकता। ठीक है, तो हमने समझा कि डेलॉट कैसे काम करता है। अब हम नेक्स्ट आते हैं ठीक ठीक। तिथि में। तिथि, रिलेशनशिप और मैरिज। मैरिज के बारे में समझेंगे और रिलेशनशिप्स के बारे में समझेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट है, ध्यान से समझिएगा। तिथिस जो होती है हमारी, ये कितनी होती हैं? 15 15 30। 15। यस। ठीक है, आप सबको पता है कि प्रतिपदा से स्टार्ट होता है। द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी सप्तमी नवमी दसवीं एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी, उसके बाद पूर्णिमा आती है। ठीक है, अब वैसे ही फिर से रिपीट होता है हमारा मून। एक बार बढ़ता हुआ मून होता है और एक बार फिर घटता हुआ अमावस्या। मून होता है। हाँ जी, फिर अमावस्या आती है 30। अमावस्या एक महीने में कितनी बार आता है? एक बार पूर्णिमा, एक बार अमावस्या। हाँ, ठीक है। किसी को कोई डाउट है इसमें? बहुत अच्छे से क्लियर है कि जो भी तिथि होती है हमारी, 1 2 3 करके हम ऐसे करके तिथि चेक कर पाते हैं कि हमारा तिथि कैसा है। और हमारे तिथि के हिसाब से हम ये चेक कर पाते हैं कि हमारा तिथि का लॉर्ड कौन है। हमारे तिथि का लॉर्ड हमें ये बताता है कि हमारा मैरिज लाइफ कैसा रहने वाला है, हमारा रिलेशन कैसा रहने वाला है। जैसे आप मान लीजिए कि आपकी तिथि का जो लॉर्ड है वो जिस कंडीशन में है, आपका मैरिज उस कंडीशन में है।
ये इतना ही क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है, मान लेते हैं आपका तिथि लॉर्ड कौन सा था। अरे, याद नहीं मुझे, देखना पड़ेगा। कोई और भी चाहे तो शेयर कर सकता है, वरना लोग बोलेंगे आपने सिर्फ एक पर्सन का लिया। द्वादशी। द्वादशी। अच्छा, ये भी नोट कर लॉर्ड। लेती हूँ, करना कर ली हूँ। योग। जी, सब नोट करके लिख लीजिए। हाँ, योगा प्रीति। हाँ, कौन सा लॉर्ड आया। द्वादशी का लॉर्ड क्या है ये देखिए। देखना पड़ेगा द्वादशी का नाम। 12 नंबर पे द्वादशी का लॉर्ड मरकरी। अच्छा। ठीक है। द्वादशी का लॉर्ड मरकरी, ओके। हाँ, अब आप देखिए आपके चार्ट पे मरकरी तो बहुत अच्छे कंडीशन है। मरकरी की साथ कौन है। नेपच्यून। मरकरी की ट्राइन में कौन है। ट्राइन में आ जाएगा। केतु आएगा। हाँ। 3711। 3711। अब आप बताइए आपकी मैरिज लाइफ के बारे में। आप नहीं भी बताना चाहते तो आप समझ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमने ये चार्ट में पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो ये एकदम सटीक तरीके से आपको बता सकता है कि आपका मैरिज लाइफ कैसा रहने वाला है। ठीक है, अगर हमारा ये प्लैनेट जिस प्लैनेट से मिलता है, वो प्लैनेट हमारे मैरिज के बारे में बहुत ही अच्छे से बता सकता है। ठीक है, किसी और को भी शेयर करना है तो हम कर सकते हैं, देख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि हम यहाँ सीखने आए, हमें चीजों को सीखना है, समझना है। एस्ट्रोलॉजी बहुत डीप चीजें हैं। अगर आप ऐसे डायरेक्टली किसी की चीजों को चेक कर पा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। वरना सिर्फ और सिर्फ एक मैरिज को चेक करने में लोगों को घंटों लग जाते हैं और कितने सारे कॉम्बिनेशंस चेक करने पड़ जाते हैं। हम तो अभी कहीं नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ तिथि से चेक कर रहे हैं कि आपके रिलेशनशिप और मैरिज कैसे रहते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है। आप सब यस। अपना आप चेक कर पा रहे हैं। किसी ने मैच किया है चार्ट में। सभी लोग देख रहे हैं, किसी ने मैच किया है तो बताइए करेक्ट है या नहीं है। एनीवन। सभी लोग तो देख रहे होंगे अपना अपना। सिर्फ इतना बता दीजिए करेक्ट है या नहीं। आप अपने मैरिज का कंडीशन सिर्फ और सिर्फ इस तिथि से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तिथि से हम चेक कर पा रहे हैं। एक्टिव रहिए, आप चीजों को देखिए और क्लास में डायरेक्टली देखिए, तब आपको पता चलेगा। क्वेश्चंस पूछिए। आपके क्लास में आने का मकसद क्या होना चाहिए, आपको सीखना है, समझना है। तो आप इसको वेरीफाई कीजिए, क्रॉस वेरीफाई कीजिए, तुरंत ही क्लास में ही कीजिए, तब आपको ये पता चलेगा कि ये चीजें सही है या नहीं है। कैसे लोग प्रेडिक्ट कर पाते हैं। फटाफट से चेक कीजिए और आप लोग देखिए इस चीज को कि आप अपने मैरिज को प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, हम ऐसे डायरेक्टली क्या चेक कर पा रहे हैं अपने तिथि से, अपने मैरिज के बारे में। हमारा जो तिथि का लॉर्ड होता है ये हमारे मैरिज को इंटायर लाइफ बताएगा कि हमारा मैरिज लाइफ कैसा होने वाला है। इसमें कोई डाउट नहीं।
और तो और मैं बताऊं क्या होता है, कई बार डे लॉट जो होता है ना हमारा, डे लॉट शिफ्ट होता है। जब आप किसी किसी केसेस में देखेंगे कि हमारा शास्त्रों के हिसाब से हम जब सूर्योदय होता था तब उसके बाद डे कंसीडर करते थे। आज इंग्लिश हम्म। कैलेंडर के हिसाब से हम रात को 12 बजे के बाद करते हैं। तो आपको बहुत सारे केसेस में ऐसा मिल सकता है कि आपको डे लॉट प्रीवियस डे का लॉट मिले। तो आपको डे जो टाइमिंग है हमारा बॉन्ड जो टाइमिंग है उससे भी कंसीडर करना चाहिए कि अगर मॉर्निंग का है, बहुत ज्यादा मॉर्निंग का है, तो हमें एट्रीब्यूट्स 100% पिछले वाले डे का मिलता है। ओके। ठीक है, वो आपको बिहेवियर और प्लैनेट्स को देख करके बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। अच्छा, इसी के लिए सूर्योदय भी रहता है उसमें जो है ना, सूर्योदय से हाँ। लेते हैं इसलिए। हाँ। ठीक है, क्लियर हो रहा है। हमारे डे से हमने समझा स्ट्रेंथ, तिथि से हमने समझा रिलेशनशिप और मैरिज। अब आता है तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, कर्ण। कर्ण से हम जैसे ये बता पाते हैं कि हमारा प्रोफेशन कैसा रहने वाला है, एसेट्स कैसे रहने वाले हैं, वेल्थ कैसा रहने वाला है। सिर्फ हम इस पॉइंट से ये चेक कर पाएंगे, हमारा प्रोफेशन, हमारा एसेट, हमारा वेल्थ। ध्यान दीजिएगा। ये हमारे पास 11 करने हैं हमारे। ठीक है, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अभी मैं इस टॉपिक में आपको क्लियरली बता दूंगा और आप खुद समझ जाएंगे। ऐसा कोई हो ही नहीं सकता कि अगर किसी ने अपने करंट को समझ लिया और उसने अपने वेल्थ को, अपने बिजनेस को डाउन कर लिया हो। अगर आपका बिजनेस बिल्कुल बैठा हुआ है, आपके पास पैसे नहीं आ रहे हैं, या फिर आप करियर में एसेट्स में परेशानी है, आपको अपने प्रोफेशन में परेशानी है, आप सिर्फ और सिर्फ अपने करंट को इनहेंस करके 100% रिजल्ट ला सकते हैं। 100%। आपको कैसे चेक करना है ये समझिए। और कर्ण होता क्या है? कर्ण, हमारे पास 11 कर्ण होते हैं। ठीक है, ष्टुगन, भाव, बल्लभ, कौलवा, तैतिला, गारा, वाणिज्य, विष्टि, इसको हम लोग भद्रा भी कहते हैं, शकुनी, चतुष्पदा और नागवा। ये हमारे पास हमारे कर्ण है। आप सभी को अपने कर्ण के आगे इनमें से कोई एक नाम जरूर मिलेगा, सभी को मिलेगा। आप सबको अपना अपना नाम पता होगा। ठीक है, राज नारायण जी बताइए क्या है आपका कर्ण? भाव है सर। भावा है। जी हाँ, भावा। ओके, अभी हम चेक करेंगे। सुभाष जी आपका कर्ण क्या है? सुभाष जी, चेक किया आपने आपका कर्ण? सुभाष पारिक जी। सर आवाज कट रही है। शिल्पा जी। सर मेरा वाणिज्य जा रहा है। वाणिज्य। वाणिज, ग्रेट। हाँ। सुभाष जी हमेशा अपने शॉप से भी क्लास अटेंड करते हैं, मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है, हर क्लास में आते हैं। अभिषेक जी मेरा कोलावा आ रहा है। कॉल आ रहा है, बहुत बहुत अच्छा। ठीक है। ठीक है, अब आप ये समझिए कि कर्ण जो होते हैं फिक्स्ड होते हैं और मूवेबल होते हैं। दो होते हैं। ठीक है, एक हो गया फिक्स्ड कैटेगरी में, एक होते हैं मूवेबल कैटेगरी में। फिक्स्ड कौन कौन से होते हैं? 4। मूवेबल कौन से होते हैं? 7। हमारे एक दिन में दो कर्ण आते हैं, मतलब आप समझिए 2 बार कर्ण आते हैं, मतलब तिथि कितना हो गया टोटल? 15। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, टोटल तिथि अगर हम देखें तो 30 हुआ, हम्म। है ना? अमावस्या यस। को लेकर के टोटल 30 हुआ।
30 30। में से आप ये समझिए कि 4 फिक्स्ड है, मतलब वो एक ही बार आएंगे। ओके। 4 जो हमारे कर्ण हैं वो एक बार आएंगे। तो 30 में से 4 आपका माइनस हो गया। हम्म। ठीक है। सॉरी, मैं ये कह रहा था कि एक दिन में 2 बार आते हैं। तो 30 और 30 हो गया टोटल 60, 60 हो गया। हमारे कर्ण जो है 60 हो गए टोटल। हाँ। 60 टाइम्स आ रहे हैं हमारे पास। 2 बार चेंज हम्म। होते हैं। आप अगर अपने ट्रांजिट में पंचांग को चेक करेंगे तो आपको दिख जाएगा, है ना, कैसे करण चेंज होते हैं एक दिन में। तो वैसे ही 60 टाइम्स ये रिपीट होते हैं एक महीने में, जिसमें कि 4 ये फिक्स्ड रहते हैं, जो कि आपको राहु और केतु के दिख रहे हैं, ये 4 फिक्स्ड रहते हैं। बचे कौन से, ये 7। तो ये 7 कितनी बार रिपीट होंगे आप बताइए मुझे। 60 में से 4 निकल जाएगा, 56 तो बचा। 56। 56 56, ये 7 कितनी बार रिपीट होगा। मतलब 5 बार तो पूरा होगा ही होगा। उसके बाद और होगा। 8 बार। जी, ये 8 टाइम्स रिपीट होगा, हाँ हाँ, 8। है ना। तो यस। ये ज्यादातर आपको कर्म जो मिलेंगे लोगों के, ये मिलेंगे। ये 4 कर्म जो रहते हैं वो फिक्स्ड रहते हैं। हम्म। ठीक है। ये क्लियर हुआ आप लोगों को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि हमारे यस। फिक्स्ड कर्म कौन कौन से, वे नाम बताइए मुझे। पहला हो गया सर इष्टुगन, 1, 9, 10, 11। शकुनी, चतुष्पदा, नागवा। और ना। ठीक है। अब इन सबके लॉर्ड है, यस। सबके अपने अपने लॉर्ड है। इन सबके लॉर्ड आपके एसेट्स के बारे में बताते हैं, आपके प्रोफेशंस के बारे में बताते हैं। अब हमें इनको कैसे एनहांस करना होता है ये समझिए। मैंने ये कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, कुछ साइंस बनाए हैं, जो पर्टिकुलरली आपके इस कर्ण को रिप्रेजेंट करते हैं, एनहांस करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। बिना इस कर्ण के एक्टिवेशन के आपके प्रोफेशन में अगर बहुत ज्यादा आपको मंदी लग रही है, प्रोफेशन में डाउनफॉल है, तो आपको उसको एक्टिवेट करना होता है, आपको उसको एनहांस करना होता है। वो आप कैसे कर सकते हैं, वो आप इन साइंस को यूज कर सकते हैं। लोग नोइंगली अननोइंगली इन चीजों को एक्टिवेट करते हैं और उनकी लाइफ में अपार धन दिखाई देता है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि ये ना अपने अपने साथ एक ईगल का फोटो रखते हैं बचपन से, पता नहीं क्यों। हम्म। उनको कॉस्मोस ने ये बता दिया है या समझा दिया है। लेकिन आप एस्ट्रोलॉजी से, यही एस्ट्रोलॉजी की ब्यूटिफिकेशन है कि हम एस्ट्रोलॉजी से चीजों को डिकोड कर पाते हैं। हमें ये पता चल पाता है कि कौन सा साइन हमारे प्रोफेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, किस साइन को हम अपने प्रोफेशन में, अपने प्रोफेशनल टेबल में रखें। आप अपने ऑफिस में किस साइन को यूज करें सबसे ज्यादा। आपको अगर प्रोफेशनली आगे जाना है, आपको पैसों से रिलेटेड इश्यूज हैं, तो आपको किस साइन को अपने साथ रखना है, कहाँ रखना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम कहाँ रखें, कैसे रखें। सिर्फ इस साइन को यूज करके मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपका प्रोफेशन डाउन में जा ही नहीं सकता, अगर आपने इसको सही तरीके से यूज किया है तो। और हम उसको कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, और यही एक प्लैनेट है जो आपके प्रोफेशन को दिखाएगा और आपके प्रोफेशन को एनहांस भी करेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं। कोई अपना एक बताइए जिनका। सर मेरा ही बता दीजिए। आपका भी बताते हैं आज, अभी किसी और का भी लेते हैं, फिर आपका भी लेंगे। ओके। ओके। कोई बताइए अपना, कर्ण बताइए। सर 7th वाणिजा। 7th वाणिजा। ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये थोड़ा सा एस्ट्रो वास्तु से भी रिलिंक हो जाता है। आपको करना क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझिएगा इसको। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट साइन क्या है, काव। आपने क्या करना है, काव का एक बहुत अच्छा इमेज, आजकल तो एआई से बन जाते हैं, अच्छे अच्छे इमेज बन जाते हैं। आप बस कमांड दीजिए, आपके लिए अच्छा सा इमेज बनकर आ जाता है। आपको एक बहुत अच्छे काव की इमेज को डाउनलोड करना है, जो काव जेम्स से, है ना, मतलब कह सकते हैं कि गोल्डन कलर का उसके अंदर ताज हो, या उसे सिंग में गोल्डन कलर का वर्क किया हुआ हो,
ऑर्नामेंट से लदे हुई कोई काव हो, जिसको आप उसका फुल इमेज रखना है हमेशा, कोई हाफ इमेज या सिर्फ फोटो या सिर्फ फेस नहीं रखना है, ये ध्यान रखिएगा। इसके लिए ना चीजें थोड़े ध्यान से करनी भी पड़ती है। आपको पूरा यस सर। फुल इमेज, है ना, फुल इमेज यस सर। काव का डाउनलोड करना है। और कहाँ रखना है, कहाँ रखना है बताइए। अभी तो पता नहीं सर, लेकिन आपने वो बीएनएन में सिखाया था कि वॉलपेपर पे डालना है मोबाइल की, तो वो मैंने वॉलपेपर पे डाल के डालिए, रखा है। अपने हम्म। फोन के वॉलपेपर पे डालिए और चेक कीजिए कि आपने वो सही इमेज तो रखा है ना। बहुत बार मैंने ये दिक्कत देखी लोगों के साथ, लोग क्या करते हैं, मैंने काव बोला तो काव का एक फेस लिया और लगा दिया, नहीं सर, आपने ही कंप्लीट दिया काव के था इमेज को लगाए। इमेजेस। हाँ, हाँ, कंप्लीट काव के इमेज को लगाइए। और उस इमेज को आपको सबसे बेस्ट मैं बता दूं, सेकंड हाउस में जो आपका प्लैनेट बैठा है, जो राशि बैठी है, हर किसी के चार्ट में सेकंड हाउस में जो राशि बैठी है, उस राशि के डायरेक्शन में फोटो फ्रेम लगा करके उस दिशा पे वो साइन, उस इमेज को आप लगा दीजिए। आपके प्रोफेशन में डाउनफॉल आ ही नहीं सकता। ओके। मान लेते हैं कि आपका काउ का इमेज है और आपकी 6 नंबर राशि बैठी है सेकंड हाउस में, ठीक है। ओके। एग्जाम्पल, 6 नंबर राशि किस दिशा को रिप्रेजेंट करती है? नॉर्थ। नॉर्थ के सर। नॉर्थ को बताती है, ठीक है। ओके। फिर से रिवीजन करना होगा आप सब। यस सर। ये जवाब तो आप लोगों को फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में देना चाहिए, ठीक है। नॉर्थ दिशा में आपने काउ की इमेज को ब्लू फ्रेम करके लगा दिया। फ्रेम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके कलर के साथ। ब्लू फ्रेमिंग में आपने काउ के इमेज को नॉर्थ दिशा में लगा दिया, आपके प्रोफेशन में दिक्कत आ ही नहीं सकती है, अबंडेंस आएगा आपके पास। ये एस्ट्रो वास्तु और करण की ताकत है, आपने डिफॉल्ट एक्टिवेशन कर दिया। ओके। या फिर 11th हाउस में जो राशि होती है, इन दोनों में आप कोई भी यूज करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलना ही मिलना है, ओके। 100% मिलेगा। ओके सर। हर दिशा के हिसाब से, उसके मेटल्स के हिसाब से उसका फ्रेम हम डिसाइड करते हैं कि कौन से फ्रेम में लगेगा, और सिर्फ वो फोटो उस दिशा में लगाते हैं और वहां से बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं। ये प्रोफेशन की ताकत होती है। और एक एस्ट्रो वास्तु में मैं आने वाले क्लासेस में आप लोगों को प्रोफेशन से रिलेटेड, दिशा से रिलेटेड एक बहुत अच्छी सीक्रेट बताऊंगा। लेकिन आज करंट में आप ये जरूर समझिए कि आपका प्रोफेशन कैसे आप एक्टिवेट करते हैं, उस प्लेनेट को कैसे आप एक्टिवेट करते हैं। आपके चार्ट में वो पर्टिकुलर प्लेनेट बता सकता है कि आपका प्रोफेशन का हालत कैसा है। अगर आपने वाणिज्य बताया तो आप जा करके अपना वीनस चेक कीजिए अपने चार्ट पे, आपके वीनस का पोजीशन बता सकता है कि आपके प्रोफेशन से रिलेटेड जो चीजें हैं, आपका वीनस प्लैनेट है, उसकी कंडीशन क्या है आपके चार्ट में। वो आपके एसेट्स, आपके प्रोफेशन, आपके पैसों के बारे में बात करती है। हम सब सोचते हैं कि एक डिफॉल्ट रेमेडी होती है, सिर्फ वीनस ही पैसा होता है। सबके लिए अपना अपना पैसे का अलग अलग प्लैनेट काम कर रहा होता है। आपको उसको एक्टिवेट करके रखना होता है, उस साइन से एक्टिवेट करके रखना होता है। किसी ने मुझे बोला, सर ये तो डोंकी है, मैं डोंकी को कहाँ यूज कर दूं? तो लोगों को ये पता नहीं है कि हम आज की डेट में डोंकी की इमेज भी बहुत महंगी बिकती है। आपने डोंकी को हरा घास खाते हुए एक इमेज बनाना है और उस इमेज को फोटो फ्रेम लगवा करके अपने उस प्लेस में लगाना है, और उसके रिजल्ट्स देखिए आप, विद इन मंथ रिजल्ट देखिए। आप अपना ग्राफ चेक कर लीजिए, आपका ग्राफ क्या था पहले, आपके कितने दिनों से बैठे थे, और कैसे आपकी ग्रोथ आती है आपके प्रोफेशन में। आखिर ये कर्व कैसे काम करता है, सडनली आपने उस प्लैनेट को ट्रिगर कर दिया है, जो प्लैनेट आपका प्रोफेशन को स्ट्रॉन्ग करने वाला है। आपका माइंडसेट चेंज होने लग जाएगा।
ऐसे आपको चीजें काम करते हुए दिखाई देंगी। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो बताइए, वरना हम आगे बढ़ेंगे। सबको क्लियर है? तो क्लियर बता दीजिए कि हाँ हमें क्लियर है। इसमें लगना हाउस जो है लग्न में देखना है, चार्ट में देखना है सर, लग्न किसके में लग्न देखेंगे इसको आप, क्योंकि राशि की बात आ गई। प्लैनेट का कंडीशन देखना है तो केपी में देखेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास योगा। योगा क्या बताता है? कनेक्शन टू द वर्ल्ड। आपका कनेक्शन कैसा रहने वाला है वर्ल्ड के साथ, या फिर आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हम किस योग में कौन सा काम स्टार्ट करते हैं। किसी ने सुना होगा ना आपने, अरे ये तो गलत योग में आपने काम स्टार्ट कर लिया, ये काम मैंने किया ही गलत योग में है, तभी ऐसा हो रहा है। सुना है हमने बहुत बार। तो ये योग वहां से आया है। अगर आप किसी गलत योग में गलत काम करते हैं या सही भी काम करते हैं तो वो गलत हो जाता है। योग इतना पावरफुल होता है। बहुत लोगों के मैं कॉल्स नहीं उठा पाता या नहीं उठाता जान करके भी, क्योंकि मुझे योग के बारे में पता है। मैं ठीक आधे घंटे के बाद उनको कॉल बैक करता हूँ या 10 मिनट के बाद कॉल बैक करता हूँ, और वो जिस कंडीशन में रहते हैं और वो कंडीशन चेंज हो गया होता है। ये आज के बाद आप सब भी नोटिस करेंगे और देखेंगे और समझेंगे कि ये कैसे काम करता है, ये कितना इंपॉर्टेंट है। और अभी हम लाइव चेक भी करेंगे कि योग हम कैसे चेक करते हैं। ठीक है। ये योग सिर्फ आपके बारे में नहीं बता रहा कि आपका जो कनेक्शन है वर्ल्ड के साथ कैसा रहने वाला है। ये योग से आप डायरेक्टली पंचांग से जाकर ये भी चेक कर सकते हैं कि अभी कौन सा योग चल रहा है, क्या ये सही योग है, मेरे इस कार्य को करने के लिए ये सही योग है। अगर मेरा कार्य इस चार्ट के अकॉर्डिंग इस चार्ट को सेटिस्फाई करता है तो मैं इस काम को करूंगा, नहीं तो मैं इंतजार करूंगा। अगर आप कोई इंपॉर्टेंट काम करने वाले हैं, उस काम से रिलेटेड ये योग आपको मिल रहे हैं, तो ही आप वो काम करिए और उसकी सफलता आप देखिए। सॉरी। योग हमारे पास कितने हैं? 27 है। विश्व कुंभ, सपोर्टिंग पिलर। अगर आप किसी को सपोर्ट करने वाले हैं, कहीं पर आपका पिलर की तरह काम करना है, आपको किसी चीज की नींव रखनी है, तो आप कौन से योग में काम करेंगे? विश्व कुंभ। आपकी देखेंगे कि वो कब आ रहा है, किस टाइम पे आ रहा है, उस योग में आप उसको काम कीजिए, वो काम हमेशा अच्छा ही रहने वाला है। प्रीति, लव, अफेक्शन। जब आपको कोई लव की बातें कर रही है, लव का काम करना है, अफेक्शन काम करना है, तो ये आप यूज करेंगे प्रीति योग। आयुष्मान, लॉन्ग लिव। जब हम कहीं पर जा रहे हो, किसी को आशीर्वाद देना है, कहीं पर ऐसा कोई काम है जहां पर हम किसी की कामना करने जा रहे हैं, तो हम कौन सा यूज करेंगे? आयुष्मान। सौभाग्य, लॉन्ग लाइफ ऑफ स्पाउस। जब हम किसी ऐसे काम को करने जा रहे हैं, जब हम स्पाउस से रिलेटेड कोई काम करने जा रहे हैं, स्पाउस के लिए करने जा रहे हैं, तब हम सौभाग्य योग यूज करेंगे। हम देखेंगे कि कौन सा योग अभी चल रहा है, नेक्स्ट योग कौन सा आने वाला है, मतलब कब तक हमारा योग आएगा जिस काम को हम सिद्ध करेंगे। आपसे बहुत सारे लोग ऐसे पूछते होंगे बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर कि हम ये काम कब करें, और आप उनके चार्ट को लेकर के परेशान हो जाएंगे। अरे क्या, कौन से प्लैनेट को देखूं, क्या देखूं, समझ नहीं आ रहा। सिंपली आप योग देखिए, उनके काम को पूछिए ध्यान से कि आपको करना क्या है, किस काम की बात कर रहे हैं आप डीपली जब समझ जाएंगे। आपको योग देखना है कि वो योग कब आने वाला है, उनको वो डेट दे दीजिए, अगर आप इस डेट पे ये काम करते हैं तो वो सिद्ध होने वाला है और वो होगा। ये इस तरह काम करता है। आपको देखने आना चाहिए और आपको करने आना चाहिए। किस योग में काम नहीं करते हैं हम? अतिगंडा, ग्रेट डेंजर। इस योग में हम कोई काम शुरुआत नहीं करते, कहीं बाहर नहीं निकलते। जाना, कहीं आपको जाना है तो पहला कदम आप घर से जब बाहर रखते हैं तब हम योग की बात कर रहे हैं। तो वो जो काम है वो डेंजर पे जाएगा। ठीक है। सुकर्मन, वन विद गुड डीड्स।
अच्छे कर्म के लिए किया गया काम। धृति, फर्मनेस, इस ये हम यूज नहीं करेंगे। धृति जो है ये हम अच्छे कामों के लिए यूज नहीं करेंगे, ये मैंने रेड मार्क किया है आप लोगों के समझने के लिए। शोला, शिव वेपन ऑफ डिस्ट्रक्शन, पेन, दुख, ये जो योग होते हैं ये दुख के बारे में काम करेंगे। ये योग हम कभी भी इस योग में अच्छे कार्यों को शुरू नहीं करेंगे। गंड योग में हम काम नहीं करते। वृद्धि योग में काम करिए और आप देखिए कैसे आपको ग्रोथ मिलती है। अब आपका जो योग है वो ये बताता है कि कैसे आप लोग, बहुत सारे ऐसे लोग मिलते होंगे ना आपको कि मैं कुछ नहीं करता फिर भी गलत हो जाता है, मेरे से लोगों का रिलेशन खराब हो जाता है, पता नहीं क्यों। मैंने तो किसी से बुरे तरीके से बात भी नहीं किया, लेकिन लोग मेरी बात को समझ नहीं पाते। मैं बोलता कुछ हूँ, उसका मीनिंग कुछ और निकल जाता है। आपने सुना होगा कुछ लोग बोलेंगे कि ये इंसान ना बहुत हंसमुख है, जब ये हम हमसे बात कर कर जाता है तो हमारे मन को बहुत शांति मिलती है। ऐसे ही जनरल आप किसी अननोन पर्सन से मिले और उनको, उनसे मिलकर आपको कैसा एहसास हुआ, ये बताता है आपका योग क्या है, उनका किस योग में उनका जन्म हुआ है, उनका व्यवहार वैसा ही रहने वाला है। वो यही स्प्रेड करने आए हैं। अगर हमारा नेगेटिव योग में जन्म है तो हम उस पर काम करेंगे, पॉजिटिव योग में जन्म है तो हम उसको समझेंगे। और योग बेसिकली ये समझने के लिए होता है कि हम कैसे अपने आने वाले कार्यों को योग में यूज करते हैं। हमें ग्रोथ चाहिए, कांस्टेंट कोई काम ऐसा करना है जो फिक्स्ड हो जाए, फिक्स्ड हो जाए, खुट्टा काटना है, कौन सा योग यूज करेंगे, ध्रुव योग यूज करेंगे। वज्र, वज्र होता है कि हमें बहुत ही स्ट्रांग काम करना है, कि हमें किसी का काम में ऐसा जाना है, किसी केसेस में, कोर्ट केसेस में ऐसे जाना है कि हम बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन के जाएं। हम उस योग का इंतजार करेंगे, उस योग में निकलने की कोशिश करेंगे जब वो योग चल रहा होगा। अभी हम इसको और माइन्यूटली तोड़ने वाले हैं आगे नेक्स्ट स्टेप में। मैं आपको सिर्फ योग बता रहा हूँ, ठीक है। विप, ये देखिए व्यातिपता, इसमें हम काम नहीं करते, काम करेंगे वो फेल हो। ऑब्स्टेकल्स, परीक्षा, ये भी योग अच्छा नहीं होता। जब हम बहुत ही ज्यादा शांति से मन का योग करने वाले होते हैं तो हम लॉर्ड शिवा, शिव योग में काम करते हैं। जब हम किसी को ब्लेसिंग्स दे रहे होते हैं, जब पूजा पाठ का कोई काम कर रहे होते हैं, तो आप शिव योग का यूज कीजिए। शुभ योग, ऑस्पिशियस, ये हमेशा अच्छा रहता है, ठीक है। वैद्यति, ये लास्ट योग है जो अच्छा नहीं है। बाकी ये सारे योग के जो चार्ट आपको दिख रहे हैं ये इसी तरह से काम करते हैं। और आप नोटिस करके देख लीजिएगा कि आप कब अपने लाइफ में, अगर आपको इवेंट्स याद हैं, डेली लाइफ के भी इवेंट्स आपको याद है, तो इसको चेक कीजिएगा, क्रॉस चेक कीजिएगा, आप अमेज्ड हो जाएंगे देख करके कि ये चीजें कैसे काम कर रही हैं। ठीक है, क्लियर हुआ है, आप लोगों को समझ आया कितना इंटरेस्टिंग है ये योग। तो ये हम चेक कैसे करते हैं? चेक मैं बताता हूँ। आप एसोसिएज में गए, ऐसे भी आपको कहीं पर भी मिल जाएगा ये, ठीक है। किसी भी ब्राउजिंग ऐप में भी आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा करंट योग क्या है, टाइप कीजिएगा करंट योग, आपको मिल जाएगा। अगर आप एस्ट्रोसेज यूज करना जानते हैं तो आप ऐसे जाएंगे नीचे और आप देखेंगे डेली पंचांग, ये ऑप्शन दिख रहा है आपको, हम्म। सबको दिखेगा। डेली पंचांग में हम जाएंगे, अभी कौन सा योग चल रहा है, अभी कौन सा योगा चल रहा है, देखिए क्या लिखा है, सौभाग्य। सौभाग्य, सौभाग्य। क्लियर हो गया कौन सा योगा चल रहा है, कब तक चलेगा ये। 11:44 AM।
हाँ जी, 11:44 AM तक सौभाग्य योग चलेगा। अगर आपका कोई कार्य है जो सौभाग्य योग से रिलेट करता है तो आप करिए। कितनी सिंपल सी चीज है, सिर्फ और सिर्फ हम डेली पंचांग में जाएंगे और उसको चेक कर लेंगे। कर्ण भी आपको पता चल जाता है, सारी चीजें डेली पंचांग से पता चल जाती है। डेली सुबह उठिए और एक बार डेली पंचांग जरूर चेक करना चाहिए, जरूर चेक करना चाहिए। किसी को डाउट है इसमें कैसे देखते हैं हम? अब मान लीजिए आपको चेक करना है कल कौन सा योग होने वाला है, आगे बढ़िए, यहां से 15 में आ जाइए, डे 15, कल 15 तारीख है ना? उसके 15 तारीख साइड में का नेक्स्ट योग डे चेक जो कीजिए, योग कौन सा आने वाला है कल? शोभन। शोभन। अब मैं आपको इसको बंद करके दिखाता हूँ, चार्ट पे देखिए आप। अभी कौन सा योग चल रहा है? सौभाग्य। 4 नंबर। सौभाग्य। कल उसके बाद कौन सा आएगा? शोभन। शोभना। शोभन। क्लियर हुआ? ऐसे ही लाइन से ये चलता रहता है, ठीक है। मैं किसी भी नेगेटिव योग में क्लास को स्टार्ट करता ही नहीं, भले मुझे क्लास कैंसिल करनी पड़ जाए। लोग सोचते हैं कि कैसे टाइम चेंज हो जाता है, क्लासेस के टाइम अलग हो जाते हैं, हम रेगुलर क्यों नहीं रहते। ये सभी लोग यूज करते हैं जिनको ये पता होता है कि हम कैसे इस साइंस को यूज कर सकते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं और आप एस्ट्रोलॉजी को अपने डे टू डे लाइफ में यूज नहीं कर रहे हैं तो आप व्यर्थ कर रहे हैं। इन चीजों को सीख कर आप यूज नहीं कर रहे हैं तो व्यर्थ कर रहे हैं। अभी नेक्स्ट पॉइंट जब आप समझेंगे तो आप अमेज्ड हो जाएंगे जब आप अपने पासबुक को चेक करेंगे। ये तो मैंने योग के बारे में बताया है, ये क्लियर हुआ आप लोगों को? जी। किसी को कोई डाउट? कई लोग कई लोग न्यू बेबी बॉर्न के बारे में पूछते हैं कि किस योग में जन्म कराएं, क्योंकि ऑपरेशन से होने लगे हैं आजकल। देखिए करना वो नहीं तो चाहिए। हमारे पॉसिबल नहीं होता कि आप अगर किसी को बोलेंगे कि आप 2 दिन रुक जाइए, डॉक्टर ने जो डेट दिया वही होता है। लेकिन आपको ये पता जी। होना चाहिए कि योग कौन सा चल रहा है। बेसिकली आपको ज्यादातर आपके पास लोग आएंगे कि मैं कब ये काम करूं, कब जाऊं, गाड़ी लेनी है, गाड़ी लेनी है कब लूं, आप बोलिए इस डेट को जाइए, इस समय जाइए। आपने योग अगर सही दिया है किसी को तो आप समझ लीजिए वन ऑफ द बेस्ट काम किया है। जब भी कोई बहुत बड़ा कार्य हुआ होता है, जब भी कोई बहुत बड़ा कार्य होता है, उस दिन तिथि, योग, कर्ण तीनों एक साथ अलाइनमेंट में आते हैं और तीनों बेस्ट होते हैं, तभी वो बहुत बड़ा कार्य होता है। ये ध्यान रखिएगा। जब तीनों अलाइनमेंट पे आ जाए तो बड़े बड़े कार्यों की सिद्धि होती। ठीक है, इसके बाद ये समझ आ गया सबको? क्लियर है? जी। कोई डाउट? एक पूछना था मेरे को। आप जी। कर्ण का जो बता रहे थे ना, जो हमारा साइन है, तो हाँ। वो सेकंड हाउस के में जो राशि है उसके डायरेक्शन में, हाँ। तो सभी के लिए वो कॉमन है ना, सेकंड हाउस का जो राशि है उसके डायरेक्शन में। हाँ, वहां लगा दीजिए आप उस पेंट को, उस फोटो को। अच्छा, जैसे मेरे में डोंकी था, हम्म। तो उसमें आप बोले हरा घास खाता, वो तो वो फ्रेम का कलर चेंज होगा वो कि वो जोन के ब्लू? हिसाब से, जोन के अच्छा, हिसाब से जोन के। होगा। ओके। जिस जोन का जो मेटल है उसका वो फ्रेम रहेगा। ओके। ठीक है। अब समझिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेरा खुद का फेवरेट जो मैं हमेशा यूज करता हूं वो है होरा। हाँ, आप बताए थे। मैं होरा के बिना कोई काम नहीं करता। अब तो हमें चीजें समझ आने लग गई हैं, लेकिन अगर आप हम्म। बिगिनर हैं, आपको चीजों के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, आपको कुछ नहीं पता, जस्ट यूज योर होरा। आपको चीजें एकदम से चीजें क्लिक होंगी और चीजें समझ आएंगी कि मेरे साथ कौन सा पैटर्न चल रहा है, मेरे लाइफ में कौन सी चीजें कैसे हो रही हैं। कैसे चेक करते हैं? सबसे पहले आपको अपना लोकेशन सेट करना है एस्ट्रोसेज में। और ये कैसे काम करता है, मान लेते हैं आज का डे लॉर्ड है, आज का डे लॉर्ड क्या है? सन। ठीक है। संडे। सनराइज आज जब भी हुआ
तो पहला होरा कौन सा होगा? सन का होगा। जो डे लॉट होगा, पहला होरा सनराइज के बाद उसी डे लॉट का होरा स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आज का पहला होरा कौन सा होगा? सन का। सन होगा। उसके बाद जब आप सन से सिक्स कैलकुलेट करेंगे, मान लीजिए सन से सिक्स जाइए, 1 2 3 4 5 6, वीनस। तो नेक्स्ट होरा कौन सा होगा? वीनस। और लगभग 1 घंटे का एक होरा होता है, वो अभी हम चेक करेंगे। वीनस के बाद नेक्स्ट होरा कौन सा होगा? वीनस से सिक्स जाइए, 1 2 3 4 5 6, जुपिटर। मरकरी। 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 ये क्लियर हुआ? अगर आपके पास कोई एप्लीकेशन भी नहीं है, आप वीरान जगह पर हैं, आपके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, फिर भी आप होरा बता सकेंगे ओके। यस सर। कैलकुलेट करके। ये पता चल गया कैसे काम करता है ये। अब आप ये रूट्स कभी भूलेंगे नहीं। चेक करना तो सबको आता है, लेकिन वो आया कहाँ से ये जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आप चेक कीजिए, सभी को ये चेक करना है। और मैं सबसे पूछूंगा नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में और इम्पोर्टेंट करूंगा, तो मैं ये जरूर पूछूंगा आप सबसे, और आपको चेक करना है। ये आपके बारे में है, आपकी लाइफ के बारे में है। कभी भी आपको चोट लगे, कभी भी आपके पास पैसे आए, कभी भी आपके साथ कोई इवेंट हो लाइफ का जो रेगुलर हो रहा है, आप तुरंत मोबाइल खोलिए और होरा चेक कीजिए। बहुत लोगों के साथ होता है, चीजें खो जाती हैं बार बार। होरा चेक कीजिए। आपका एक्सीडेंट हो गया है, होरा चेक कीजिए। बहुत टाइम पहले की बात है, मेरा पहला एक्सीडेंट हुआ था, एक बार छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था। मैं साइड में, एस्ट्रोलॉजी का कोई क्रेज होता है कैसा, ये समझिए आप किस लेवल का क्रेज होता है जब आपका एस्ट्रोलॉजी से आपको प्यार और मोहब्बत हो। मेरे हाथों में चोट लगा हुआ था, मैं फोन खोलकर हो रहा चेक कर। मैंने ये भी नहीं देखा कि किसने मुझे मारा, कैसे एक्सीडेंट हुआ, मैं देख नहीं पा रहा था, लेकिन मैं फोन खोल करके हो रहा चेक कर रहा था। इस लेवल से आपको चीजों को समझना होगा, तब चीजें आपको आकर के बोलती हैं, एस्ट्रोलॉजी आपसे बात करती है। जब आपके पास पैसे आए ना, कभी भी पैसे आए आपके पास, ऑनलाइन पैसे आए या आपके पास पैसे आते हैं, मान लीजिए कोई काम करते हो आप, अकाउंट में क्रेडिट होता है आपका पैसा, तुरंत हो रहा चेक कीजिए। आप ये चेक कीजिए अभी कौन सा हो रहा चल रहा है, और उसको नोट डाउन कीजिए। आप जब 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद नोट डाउन कर रहे होंगे, तो जितनी बार आपके पास पैसे आए होंगे आपके अकाउंट में, वो सेम होरा में आया होगा। बार बार वही हो रहा है, पूरी जीवन भर वही हो रहा है। ये मैजिक आप देखते रह जाएंगे। आपको ये पता चल जाएगा किस होरा में कौन सा प्लैनेट है जिसकी वजह से मुझे चोट लगता है, कौन सा प्लैनेट है जिसकी वजह से मेरे को तकलीफ होती है, कौन सा प्लैनेट है जिसकी वजह से मुझे खुशी होती है। इवेंट्स तो आपके साथ हो रहे हैं आपकी लाइफ में, जो आप लोगों को बताना चाहते हो और नहीं बताना चाहते, दो चीज होती है। वो दोनों आप सिर्फ चेक कर सकते हैं अपने फोन में कि वो चीजें कैसे काम कर रही हैं आपके साथ। और ये मैंने थाउजेंड ऑफ टाइम चेक किया, थाउजेंड्स, उसके बाद मैं आपको आकर के यहाँ बोल रहा हूँ। और इसके बाद भी अगर आप लोग नहीं कर रहे हैं, इसको चेक नहीं कर रहे हैं, तो वो आपकी बदकिस्मती है। ये इतना इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं करना आपको, अपने चार्ट में हर एक प्लेनेट के बारे में आप जान सकते हैं, कितना इंटरेस्टिंग और अमेजिंग है। लोगों को, एस्ट्रोलॉजर्स को पैसे दे देकर सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि ये प्लेनेट मेरे लिए कैसा है। ठीक है, मैं आपको अभी, अगर होरा चेक करना है तो कैसे चेक करते हैं ये बताइए। डेली पंचांग उधर आगे है होरा। अभी कौन सा होरा चल रहा है? वीनस। वीनस चल रहा है, कब तक चलेगा? 8:19 PM से 9:25। अब आपको होरा चेक करना है, देखिए ऊपर हो रहा है ना लिखा हुआ, हाँ। वहां जाके कर सकते।
यहां से आप पूरे दिन का हो रहा देख सकते हैं, कब कौन सा हो रहा आने वाला है। अपने पासबुक को उठाइए और चेक कीजिए कब पैसे आए हैं, और उस होरा को नोट डाउन कीजिए आज से 1 महीने पहले का। इस चीज को देखकर अगर आपको एस्ट्रोलॉजी से प्यार ना हो जाए तो मेरे नाम बदल दीजिएगा। अभी कौन सा होरा चल रहा है हमारा, वीनस का। ठीक है, ये देखिए 8:19। हमारी क्लास आज कौन किस टाइम पे स्टार्ट होने वाली थी? 7:30, पहले 7 था, फिर 7:30 हुआ। समझ आया क्यों हुआ? हम्म। क्लियर हुआ आप लोगों को 7 में सन का हो कि रहा था। एम 7 में नहीं था, मार्स का था 7 में। सॉरी, मार्स का, ओके ओके, मार्स का। है ना, 6 से 7 12 तक मार्स था। हाँ, मार्स था। और सन स्टार्ट हुआ है 7:12 के बाद। तो सडनली ओके। हाफ आवर क्यों चेंज हुआ ये आप लोगों को पता चला? हाँ, आप सन के हो रहा में के इसमें, सन के हो रहा में। जी, हमेशा शुभ कार्य अच्छे प्लेनेट में चालू कीजिए, चीजें अच्छे से होंगी। आप लोगों तक प्रकाश जा पा रही है, मैं जो बात बोल रहा हूँ वो पहुंच पा रही है, वो होरा का कार्य हो रहा है। क्लियर है, समझ आया? अम, सर मैं एक डाउट पूछूं। जी अम, जी अभी आप जब बोल रहे थे ना, तो वो मैंने पीछे का ट्रांजैक्शंस चेक कर रही थी जीपे का। तो जी। 2 दिसंबर को एक ट्रांजैक्शन मेरा हुआ है एट 10:26 AM, और उस हम्म टाइम में हो रहा था मून का। हम्म और विद द सेम पर्सन ट्रांजैक्शन हुआ है कल। हम्म टाइमिंग्स है शाम को हम्म 7:21, और हम्म हो रहा है मून का। ये तो और सच्चाई एक है, मैं में झूठ आए थोड़ी बोल रहा हूँ। वही सर, एक में आया है और एक में गया है, और दोनों भी एक ही इंसान के साथ हुआ है, और मून है। तो दैट इज रिलेटेड टू मदरली फिगर, एंड इट इज डायरेक्टली टू माय मदर ओनली। सो आई वाज लाइक जस्ट अमेज्ड टू सो नहीं चेक एंड पाएंगे टेल यू। आप, यस सर। जब आपको पता चलेगा ना आप सो नहीं पाएंगे। इतना इंटरेस्टिंग है एस्ट्रोलॉजी का यस ये सर। हो रहा। कभी हमारे साथ कुछ गलत हो, कुछ बुरा हो, पूरा चेक कीजिए, उस प्लेनेट को समझिए कि वो प्लेनेट कौन सा है जो मेरे साथ ऐसी चीजें कर रहा है। ये तो लाइव हम्म। प्रत्यक्ष चीजें हैं। कोई आपको क्या बताएगा, आप खुद देख रहे हैं लाइव अपने साथ कि ये चीजें क्यों हो रही है। ये इतना इंपॉर्टेंट हो रहा जो होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट मैं मानता हूँ, एकदम माइन्यूट और सूक्ष्म तरीके से चीजों को देख पाते हैं हम। आप सैटर्न के होरा में निकलिए घर से कोई काम करने के लिए, ठीक है? आप कोई बहुत महत्वपूर्ण काम करने जा रहे हैं, सैटर्न के होरा में जाइए, वो काम में डिले होना ही होना है। या तो आप लेट हो जाएंगे या सामने वाला लेट हो जाएगा आने में। यस सर, समझ मैंने आया वो आपको? भी चेक करती हूँ सर। मैं रेगुलरली एक चीज चेक करती हूँ, जब भी मैं टीवी के सामने बैठती हूँ ना, मैं होरा चेक करती हूँ। करना चाहिए। एंटरटेनमेंट का ही हो रहा रहता है वो, हमेशा रहता है। होगा मैं ही बहुत होगा। चेक करती हूँ। यस सर। ये कितना इंटरेस्टिंग है आप ये समझिए। मतलब लोग कहते हैं ना फॉल इन लव हो जाता है जब आपको एस्ट्रोलॉजी से, जब आप ऐसी चीजों को समझते हैं। आपके पास कितना अच्छा हथियार है जिससे आप ये समझ पा रहे हैं कि मेरे सारे इवेंट्स को मैं चेक कर सकता हूँ, चेक कर सकती हूँ अपने प्लैनेट्स के बारे में कि कौन सा प्लैनेट मुझे कैसे रिजल्ट दे रहा है। आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा प्लैनेट मुझे पैसे दे रहा है। मैं इसी प्लैनेट के होरा में पहले पैसों की बात करूंगी, किसी से पैसे लेने हैं तो मैं इसी प्लैनेट पे लूंगी। होरा आने वाला है भाई, इस समय पैसे दे मेरे। ऐसा होता है, यू वोंट बिलीव, ऐसा होता है। आज तक एक भी टाइम मिसमैच नहीं हुआ है। ये कितना बड़ा तारों का अलाइनमेंट है, स्टार्स का अलाइनमेंट है, ये समझिए आप। एक पत्ता भी ईश्वर के इशारे के बिना नहीं हिलता। ये होरा ऐसे काम करता है। आप मान लीजिए मून के होरा में कहीं निकल रहे हैं काम करने के लिए, तो आप देखेंगे क्या कि आपका ट्रैवल बहुत ज्यादा हो जाएगा, या 2 बार आना पड़ जाएगा घर आपको। कुछ भूल गए आप लेकर के आ रहे हैं। मून ट्रैवल ज्यादा कराता है। कुछ खरीदने जा रहे हैं,
कुछ नया खरीदने जा रहे हैं, वीनस के होरा में निकलिए। तो ऐसे ऐसे होरा को यूज कीजिए, इतना बेस्ट है। मतलब मैंने होरा को ऐसे यूज किया है कि 15 मिनट 20 मिनट छोड़कर हम घर से बाहर निकले हैं और किसी इंसान से मिलना था, कौन इंसान हमें मिला, और ऐसी ऐसे इवेंट हुए मेरे साथ, मैं आपको बता नहीं सकता। बड़े बड़े काम में हमने चेक किया है कि अगर हम 2 मिनट लेट हो जाते तो वो काम नहीं होता, वो होरा से हुआ है। ऐसे ये चीजें काम करती हैं। होरा को अपने साथ लेकर के चलिए, आपको सारी चीजें समझ आने लग जाएंगी, कौन सा प्लैनेट मेरे लिए कैसा काम कर रहा है। क्लियर है सबको? कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकते हैं। किसी का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सर ये क्लास का रिकॉर्डिंग आप भेजेंगे क्या, क्योंकि वो स्टार्टिंग वाला 10 मिनट में अटेंड नहीं कर पाई, मैं लेट ज्वाइन हुई आज। रिकॉर्डिंग मैं भेज दूंगा। और ठीक है सर, थैंक रिकॉर्डिंग का पासवर्ड रहेगा, आज के रिकॉर्डिंग का पासवर्ड क्या रखा जाए? यू। पंचांग 33। ASTRO, astro@होरा। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है। जो यस लोग सर। क्लास में रहते हैं उन्हीं लोगों के लिए ये क्लास कैपिटल में रहेगी, और उन्हीं लोगों के लिए ये क्लास अवेलेबल रहेगी। और आप लोग इसको बार बार देखिए क्योंकि आपने अपना समय दिया है। मैंने चैट में डाल दिया है ना? यस सर। ASTRO@HORA, ये आप पासवर्ड डालिएगा। आप आराम से इस क्लास को बार बार देख पाएंगे। अपने अपने फैमिली के सभी लोगों के चार्ट में चेक कीजिए, सभी के साइन एक्टिवेट कराइए। किसी के प्रोफेशन में दिक्कत है, किसी की लाइफ में दिक्कत है, मैरिज में दिक्कत है, प्लैनेट्स को समझिए, उस पर काम कीजिए। और ये प्रॉमिस कीजिए कम से कम आप 100 चार्ट में इन सब चीजों को लगाएंगे और देखेंगे और लोगों की हेल्प करेंगे। जो भी लोग आपके पास कंसल्टेशन के लिए आते हैं, चीजों के लिए आते हैं, उनको ये साइंस एक्टिवेट करके दीजिए उनके लाइफ में। आपने उनके लिए क्या किया उनको पता भी नहीं है। आपने एज एन एस्ट्रोलॉजर उनको उनके लिए बहुत बड़ा काम कर दिया है, उनको पता भी ना हो, लेकिन आपका ये फर्ज है कि अगर आप जानते हैं इस चीजों को तो उसको यूज करें। ठीक है जी, सबको क्लियर हो गया? किसी का कोई डाउट है तो बताइए, वरना आज के लिए हम अलविदा कहेंगे। कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, फटाफट से अभिषेक जी, पूछ जो लीजिए। कोलाब आपने बताया, जैसे किसी जी का कोलाब, जैसे मेरा आ रहा है वो 26 नंबर आ रहा है, उससे भी कोई लिंक ठीक। बैठता है, या सिर्फ हमने वही देखना कि कौन से टाइम में काम नहीं करना? कोलावा आ रहा है, कोलावा आ रहा है तो सन है। आप एक बार फिर से बताइए आंचल जी क्या कह रहे हैं। एक्चुअली कोलाबा वाला नहीं, उससे नेक्स्ट वाला जो था आपका, वो जो 27 वाला था। सॉरी, मिस कर गया, मैं ट्राई भी कर रहा था। हाँ, ये वाला, इसमें जैसे मेरा 27 योग। आ रहा है, योगा। 26 आ रहा है मेरा इंद्रा। ठीक है, इसका भी कोई ये लिंक 26 आ बैठता है रहा या है, रूलर ऑफ गॉड्स। हाँ जी। ये तो बहुत अच्छा है, आपका नेचर तो बहुत हाँ जी, अच्छा है। ये तो अच्छा हो गया। ओके, तो इसका कोई मीनिंग निकलता है जी कोई? इसका मीनिंग ये निकलता है कि आपका इंटरेक्शन लोगों के साथ क्या है। जब आप किसी के साथ मिलते होंगे ना लाइफ में, जब आप किसी भी अनजान से हाँ मिलेंगे, किसी लोगों से मिलेंगे, तो लोग क्या कहेंगे, ये ना इंसान बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी वाला इंसान है, इतना लाइफ में बहुत ज्ञान है इनको, अलग लेवल का इंसान है। ऐसे लोग बोलेंगे आपके बारे में, हमेशा आप सुनेंगे अपने बारे में ये कॉम्प्लीमेंट कि ज्ञान बहुत ओके जबरदस्त है। ओके ओके ओके। ऐसे ही जिसका बाकियों का जैसा है, उनको वैसे उनके बारे में बताया जा बिल्कुल सकता है। बिल्कुल। सर ये हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं, कैसे मतलब अप्लाई दूसरों के लिए ये कैसे यूज कर सकते, ये जैसे कि मेरा अप्लाई करने 4 की, है। जैसे कि किस मान इस लीजिए, योग में करना है नहीं करना है। ये योग जो होता है ना, योग आप पर्टिकुलरली चेक करते हैं कौन सा योग चल रहा है, उस योग को अपने ओके। कार्य अकॉर्डिंग यूज करते हैं।
और अपने चार्ट में आप देखकर ये पता लगा सकते हैं कि आपका कनेक्शन टू द वर्ल्ड कैसा रहता है। ठीक है, जैसे आपका अगर 4 नंबर सौभाग्य योग में है, ठीक है, यस सर। आप अपने स्पाउस के लिए हमेशा लकी रहेंगे, अपने स्पाउस के लिए हमेशा बेस्ट रहेंगे, या अपने पार्टनर्स के लिए हमेशा बेस्ट रहेंगे। आपके साथ जो लोग जुड़ेंगे, किसी भी रूप में जुड़ेंगे जो लोग, आप उनके लिए हमेशा अच्छी ब्लेसिंग्स ही मांगते हो, और उनको भी ये बात पता है कि ये सामने वाला ना मेरे को कभी भी धोखा नहीं दे सकता, ये मेरी अच्छी के लिए ही कामना करता है। ओके ओके ये सर। आपका कनेक्शन टू द वर्ल्ड है। लेकिन आप बाकी योगों को कैसे यूज करते हैं अपने कार्य के अकॉर्डिंग। ओके ओके सर। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं, मुझे तो अपना योग याद नहीं, क्या हो सकता है मेरा योग? बताइए। मैंने तो हमेशा ये चीज नोटिस किया है, हर्षना, ठीक है, चेयरफुल, आई ऑलवेज टॉक टू पीपल एंड मैं उनके अंदर एक अलग एनर्जी डालता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे से कोई बात करके जाए तो उनके अंदर एक एनर्जी रहनी चाहिए कि हाँ मैंने आज किसी से बात किया है, भले मेरे खुद की एनर्जी किसी भी लेवल पे हो। मुझसे बात करके जाने वाला कोई भी पर्सन आज तक ऐसा नहीं हो सकता जो कह दे कि मेरी एनर्जी डाउन की है आपने। तो ये पावर होता है आपके योग का। ऐसे हम चीजों को चेक करते हैं, अपने योगों को यूज कर सकते हैं। आप एंटी योग में हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपने उस एक्टिविटी पे काम कीजिए, अपने चीजों को, अपने कनेक्शंस को स्ट्रांग कीजिए, लेकिन बाकी योगों को सही समय पे यूज कीजिए उस अपने कार्य के अकॉर्डिंग। क्लियर है? आंचल जी, क्लियर हुआ आपको? हाँ जी, हाँ जी, समझ आ गया। और कोई? सभी को क्लियर हो गया है? यस सर। यस। वो अभी और एक दो सुभाष जी बार कुछ पूछना चाह देखेंगे रहे या? हैं? रिकॉर्डिंग देखने पे सब क्लियर हो जाएगा। सुभाष जी के मन में कुछ है प्रश्न, मुझे ऐसा लग रहा है। नमस्कार अभिषेक जी। जी नमस्ते। सर मैं लेट हो गया था, वही रिकॉर्डिंग का बोल रहा था, आपने बता दिया सर। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, रिकॉर्डिंग जरूर चेक कर लीजिएगा। आज का हमारा रिकॉर्डिंग का पासवर्ड है astro@होरा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके लिए, आप सबने अपना महत्वपूर्ण टाइम मुझे दिया। धन्यवाद थैंक यू तीन सर, आपको है थैंक दिसंबर यू कि सो आपने मच सर, सिखाया। थैंक यू थैंक सो यू। थैंक यू मच। सो मच। सर 3 दिसंबर में कोई रिकॉर्डिंग डाली थी, उसका पासपोर्ट नहीं पता था। उसका पासवर्ड है astro@प्लूटो। जी सर। ठीक है, कैपिटल में। भी आप इसका बोले तो मुझे लगा उसका वही होगा। ठीक है, अगर किसी के पास नहीं है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको लिख के दे दूंगा। थैंक यू। ठीक है, ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।